हाँ तो प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। हमने आपको बता रहे थे कि भाई आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, ये बता रहे थे, और उनमें चल रहा था आवेश का संरक्षण। तो आज हम बात करेंगे आवेश के संरक्षण की। बात चल रही थी, आवेश संरक्षित रहता है, और ये बात कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि भाई आवेश के संरक्षण की बात हम जब कर रहे थे तो हमने आवेश के संरक्षण के बारे में बताया था कि भाई आवेश क्या है, संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो क्या कर सकते हैं भाई, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण की बात सही थी। इसके अंतर्गत हम उदाहरण लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो देखिए, ध्यान दो इधर बेटा, कि एग्जाम्पल की जब बात कर रहे थे तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इसके प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन और इसका प्रतिकण, प्रतिकण जो होता है, पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। पॉजिट्रॉन के साथ अवक्रिया कराई जाती है। जब इलेक्ट्रॉन और इसके प्रतिकण पॉजिट्रॉन की अवक्रिया कराई जाती है, क्या कराते हैं? अवक्रिया कराते हैं। अवक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, तो ये क्या करता है भाई? इसका विनाश कर देता है। तो इसका विनाश करता है, विनाश कर देता है, कर देता है, विनाश कर देता है। और विनाश करने से क्या उत्पन्न होता है भाई? चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं। देखिए, यहां समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये रहा। पॉजिट्रॉन क्या है? ये रहा। अवक्रिया हुई, क्या निकला भाई? गामा किरण। ठीक है, ये क्या निकल कर क्या है? गामा किरण। हम कैसे करें भाई? इसमें चार्ज संरक्षित है। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम चार्ज होता है। प्लस इसका कितना चार्ज होता है भाई? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। इसका भी चार्ज ये होता है। इन दोनों को ऐड किया, कितना आया भाई? 0। यहाँ इसका चार्ज कितना होता है? 0। तो इस पूरी अवक्रिया के दौरान, अवक्रिया के दौरान चार्ज कितना रहा भाई? अवक्रिया के दौरान चार्ज कितना रहा टोटल? टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना हुआ भाई? कुल आवेश, कुल आवेश कितना हो गया? शून्य। कितना हुआ? शून्य हुआ। चार्ज कितना हो गया? 0 प्राप्त हुआ है बेटा। कितना प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। और इस अवक्रिया को कहते हैं बेटा युग्म विनाश अवक्रिया। युग्म विनाश अवक्रिया, विनाश अवक्रिया। इस क्या कहते हैं? इस अवक्रिया को युग्म विनाश अवक्रिया कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है युग्म विनाश का, तो ये बता सकते हो। ये आवेश संरक्षण की बात हुई। यहां भी चार्ज कैसा रहा? शून्य। यहां भी चार्ज कैसा रहा? 0। यहां भी चार्ज कैसा रहा? 0। दोनों जगह चार्ज देख रहे हैं 0 आ रहा है। ठीक है बेटा, ये चार्ज हमने क्या देखा भाई? दोनों जगह आवेश कितना प्राप्त हुआ है? शून्य प्राप्त हुआ है। अब एक और उदाहरण लेते हैं इसी का। नेक्स्ट उदाहरण देखिए।
नेक्स्ट उदाहरण देखो, अगर इसी को हम वापस कराएं, अब क्रिया युग्म उत्पादन की बात करें, युग्म उत्पादन की बात करो साहब, कि इसके अंतर्गत क्या करेंगे भाई, युग्म उत्पादन में देखिए, युग्म उत्पादन में क्या करेंगे, युग्म उत्पादन में ध्यान दो कि अगर विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण उत्पन्न हुई थी उनसे वापस हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। कि अगर आप देख रहे हो कि ये जो गामा किरणें प्राप्त हुई थी, इनसे क्या प्राप्त किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है और पॉजिट्रॉन प्राप्त, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है बेटा, पॉजिट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पर भी देख रहे हैं, यहां पर भी चार्ज कितना है बेटा, 0, और यहां पर भी चार्ज ये -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है, और यहाँ कितना भाई, ये प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हुआ, 0, यहाँ पर भी चार्ज कितना, 0, यहाँ पर भी 0। पूरी अवक्रिया के दौरान चार्ज कितना रहा है, संरक्षित रहा है, पूरा चार्ज कैसा रहा है भाई, संरक्षित रहा है, ठीक है। चार्ज कैसा रहा है, संरक्षित, आवेश संरक्षित है, कि आवेश ना तो क्या किया, नष्ट किया गया है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया गया है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया गया है। तो पूरा अपक्रिया के दौरान चार्ज कैसा रहा है, संरक्षित रहा है, आवेश संरक्षित रहा है इसमें। इसको क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को, इस अपक्रिया का नाम है युग्म उत्पादन अपक्रिया, युग्म उत्पादन अपक्रिया, अवक्रिया, युग्म उत्पादन अवक्रिया कह रहे हैं। क्या करें बेटा इस अवक्रिया को, युग्म उत्पादन अवक्रिया, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो अब मैं बात करूं बेटा, ये तो थी आवेश संरक्षण की बात, और इसके अंतर्गत एक और उदाहरण देना चाहता हूं मैं, कि अगर मैं उदाहरण दूं तो देखिए एक और उदाहरण लीजिए, एक प्यारा सा उदाहरण और लीजिए, ठीक है, एक और उदाहरण लो, समझने की कोशिश करो। एक नया उदाहरण लीजिए कि अगर इसको नाभिकीय अवक्रियाओं के अंतर्गत देखा जाए, वहां भी है क्या, हाँ बिल्कुल है, वहां भी आप देखते हो तो वहां भी चार्ज कैसा रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। नाभिकीय अवक्रियाओं में अगर आप देखते हो कि यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 92 और 238, इसका जब विखंडन होता है तो क्या बनता है भाई, एक तो थोरियम बनता है, ठीक है, थोरियम 90 और यहाँ 234, ठीक है, प्लस क्या बन जाता है भाई, हीलियम का नाभिक, ठीक है, यहाँ 2 और ये 4, इसको ये अल्फा कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्फा कण, क्या कहा जाता है, अल्फा कण। यहाँ पर सब चार्ज कैसे, क्यों, यहाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, नाइन्टी टू इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन के भाई, 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। यहाँ पर क्या देख रहे हो भाई, 90 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो 92 है, ये और मिलकर के कितना हो गया, 92 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यानी इधर भी जो चार्ज था और इधर भी चार्ज था, दोनों और चार्ज कितना आ गया, 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें कि 92 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है, -3 को लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी देखिए भाई, बात तो वही है कि 90 इंटू में कितना हो जाएगा भाई, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है, और ये प्लस 2 इंटू में 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। तो चार्ज वही बराबर आ गया कि 92 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर कितनी बेटा, -19 कूलम, ये चार्ज आ गया। यहाँ पर भी कितना चार्ज था भाई, 92 इंटू में 10 रेज़ टू पावर वो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम आ गया। ये समझ में आया कि नहीं है, ये दोनों और चार्ज आप देख रहे हो। तो यहाँ पर भी चार्ज कैसा दिखा है भाई, चार्ज यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी चार्ज कैसा है, सेम है, दोनों जगह चार्ज कैसा है, समान है।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि आवेश कैसा है भाई, आवेश संरक्षित है। कैसा है बेटा, आवेश संरक्षित है। ये बात निकल करके कि पूरी अपक्रिया के दौरान चार्ज कैसा रहा, इस अपक्रिया में संरक्षित रहा। ठीक है, इस अपक्रिया के दौरान चार्ज कैसा रहा है, संरक्षित रहा है। तो ये हम कह सकते हैं। अब आप शुरू करेंगे, हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उतार लो। और हमारा नया टॉपिक क्या होगा, ध्यान दो बेटा, नया टॉपिक है हमारा, यानी जो नेक्स्ट गुणधर्म है आवेश का, वो है अपना आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण की बात कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये होता क्या है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए बेटा इसको ध्यान से देखिए, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अगर हम बात करें आवेश के क्वांटीकरण की, तो आवेश के क्वांटीकरण का सीधा सीधा सा अर्थ है किसी वस्तु पर या किसी निकाय में उपस्थित जो कुल चार्ज है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है बेटा, और उस न्यूनतम निश्चित राशि को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा क्या कहा जाता है उसको, आवेश का क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आवेश का क्वांटा होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी ये कह सकते हो कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, ये कह सकते हो सीधे शब्दों में। तो देखिए मैं इसको बताता हूं, लिखूं, समझने की कोशिश करो, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। चलो देखिए बेटा, अब मैं लिखता हूं इसको, आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर, क्या अर्थ है भाई आवेश के क्वांटीकरण का, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उपस्थित, उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि, एक न्यूनतम, न्यूनतम निश्चित राशि, निश्चित राशि के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये क्या होता है बेटा, बराबर होता है। आई बात समझ में कि आवेश का क्वांटीकरण का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो क्या है कि किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इस न्यूनतम निश्चित राशि को, इस
न्यूनतम निश्चित राशि को निश्चित राशि को राशि को क्या कहते हैं भाई? आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा कहते हैं भाई। आवेश का क्वांटा कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, आवेश का क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। इस न्यूनतम निश्चित राशि को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा कहते हैं। आई बात समझ? कोई दिक्कत किसी को? आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है कि आवेश जो है वो किसी वस्तु पर अगर उपस्थित है तो उसका जो मान होगा वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के क्या होगा भाई? बराबर होगा। ठीक है, उस न्यूनतम निश्चित राशि को क्या कहेंगे? आवेश का क्वांटा कहेंगे। ठीक है, और जो आवेश का क्वांटा है वो किसके बराबर होता है भाई? आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा का मान, आवेश के क्वांटा का मान इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी आवेश का क्वांटा क्वांटा बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना भाई? कितना है आवेश इलेक्ट्रॉन का? अरे बोल, कितना आवेश इलेक्ट्रॉन का बेटा? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, कि जो आवेश का क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अभी तो कह रहे थे सर कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आवेश के क्वांटा के बराबर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन जो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के गुणज के बराबर होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है, या गुणांक के बराबर होता है? बिल्कुल कह सकते हो। तो मैं इस परिभाषा को दूसरे रूप में लिखूं कि अर्थात, अर्थात किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर उपस्थित, उपस्थित कुल आवेश, अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? इसे ही, इसे ही आवेश के, इसे ही आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का सिद्धांत,
क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आई बस है, उतार लीजिए। उतर गए भाई? उतर गए तो चलिए आगे। ध्यान दो, समझने की कोशिश करो बेटा। कि सर ये तो बता दिया आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्मूला की बात करो कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश या कुल आवेश Q बराबर, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल लिख लो चलो, ठीक है। Q बराबर NE, ये फॉर्मूला बन। आप प्लस माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N क्या है भाई? जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है भाई N? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है भाई? ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कितना है भाई? ठीक है, ये होता है। ये फॉर्मूला आप लगाना है आपको। देखो इससे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ अच्छा सा, उतार लो पहले एक बार इसको, जब समझ में आएगा। उतारिए पहले। ये फॉर्मूला निकल कर गया, किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो Q बराबर प्लस माइनस N होता है। और जो N का मान है वो 1 2 3 4 एंड सो N, ठीक है, ये हो सकता है। उतार लो। अब एक सवाल लिखेंगे, प्यारा सा सवाल लिखेंगे, और सवाल लिखिए। वो क्या कहता है कि हम बात करें कि किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाएंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या कहता है भाई? किसी धातु के गोले, किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से, एक कूलम आवेश से धनावेशित धनावेशित करने के लिए किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाए। ये ये पूछ रहा है सवाल कि कोई धातु का गोला है और उस गोले से क्या करना है भाई? एक कूलम आवेश का चार्ज निकालना है, जिससे वो गोला कैसा हो जाएगा? धनावेश।
तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े? देखिए सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए बेटा, सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या है इसका? हम बात करें कि एक तो क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं बच्चों को कि हमें ये ढूंढना है दे क्या रखा है। कि सर दे या तो हमारे पास क्या है बेटा, एक दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? आवेश दे रखा है। क्यू बराबर कितना है? 1 कूलम चार्ज। ठीक है भाई, तो देखिए ये दे रखा है। आप बात कर रहे हैं किसकी, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। हम पढ़कर क्या है कि आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से क्या कहता है भाई? आवेश का क्वांटीकरण कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश कितना है भाई? किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश कितना है? मैं इसको यहां रख देता हूं, ठीक है। चलो, आवेश के क्वांटीकरण से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश कितना, बात करो। Q बराबर एन ई, ये चार्ज था साहब, यही था ना ये, तो रख दो मान। तो Q कितना बेटा? 1 कूलम। ठीक है, एन कितना भाई? पता नहीं, ज्ञात करना है। ई कितना भाई? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये हमें क्या चाहिए भाई? एन चाहिए हमें, तो एन को तो यही रहने दो। क्या करना है भाई? इसको इधर ले जाओ, ले गए भी। तो क्या बनेगा भाई? 1/, ऐसे लिखो इसको थोड़ा सा, ये इसको यहाँ ले जाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करो। ये देखिए कि एन बराबर कितना आ गया भाई? 1/1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आ गया। ये कूलाम से कूलाम तो कैंसिल हो गया, ये मान करके चलिए, ठीक है। ये निकल कर के आया, चलो निकलो भाई। एन बराबर क्या निकल कर के आया? कि सर इसको ऊपर ले जाओ, घात को ले गए भैया। तो 1 गुणा 10 की घात कितना आया? 19। नीचे कितना बच गया भाई? 1.6। कि सर एक में तो भाग नहीं जाता है, इसमें से इधर ले लेते, ठीक है। पहले एक काम और कर लो, इस दशमलव को हटा लो, यहां से रिमूव करेंगे तो क्या लग जाएगा बेटा? 10। ठीक है, अब 10 में भी नहीं जाता है 16 का भाग, 16 का भाग 10 में नहीं जाता है, तो 1 10 यहाँ से ले लो। 1 10 यहाँ से ले लिया, 10 पहले से ही था। 1 10 और ले लिया, कितना होगा? 100। कितना बचा भाई? इधर कितना बच गया? 10 की घात 18। ठीक है, बटे कितना आ गया भाई? 16। आंसर कितना आया भाई? अब कहाँ गया सर? भाग लगाओ ना, 6 का वो 16 का 100 में कितना हुआ भाई? 16 × 96, दशमलव लग गए, 4 बच गए। ठीक है, फिर 4 में जाता नहीं, दशमलव लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद 4 का 40 हो गया, 40 में दीजिए भाई। 16 दूनी 32, फिर कितना बच गया भाई? 8 बच गए सर। 8 में जाता नहीं, दशमलव पहले से ही लगा हुआ, तो 80 हो गए। और 8 वो 16 पंजू 80, गुणा 10 की घात कितना आ गया भाई? 18। ये आई क्या है निकल करके हमारे पास? क्या निकल के है? इलेक्ट्रॉन। ये कहने का मतलब कि अगर धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे? कितने करने पड़ेंगे भाई? 6.25 कह सकते हो, या 6.25 गुणा 10 की घात कितना? 18 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तब जाकर के इसका काम चलेगा। तब जाकर के कैसा होगा भाई? 1 कूलम आवेश से कैसा होगा? धनावेशित होगा। आई बात समझ? उतारो फटाफट, वीडियो को रोक करके पॉज कर दो, उतार लो।
उतार लो उतार लो, उतर गए। चलिए एक और सवाल लेते हैं प्यारा सा।